Hello and welcome to all my students in my YouTube channel मैथ्स बाय भरत राजपूत। बच्चों आज मैं आपके लिए लाया हूं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे आज। तो ये ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड्स से मिलके बना है। एक वर्ड होता है ट्राई और दूसरा होता है गन और मीटर। तो ये तीन वर्ड से मिलकर बना रहता है। कौन कौन से? ट्राई, गन और मीटर। तो बच्चों ट्राई का मतलब होता है 3, आप जानते होंगे ये 3 होता है। और गन का मतलब होता है साइड्स और मीटरी का मतलब होता है यहाँ पर मीज़र या मीज़रमेंट बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये किससे रिलेट करेगी? बेसिकली ट्रायंगल से रिलेट करेगी। और वो भी हम 10th में कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो बच्चों अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता होती हैं, वो हम पहले ध्यान में रखेंगे। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इज इट क्लियर? ये अगर ABC एंड एंगल B इज सपोज दैट 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। अब अगर मैं एंगल A की बात करता हूं, किसके लिए बात करता हूं? एंगल A के लिए बात करता हूं, फॉर एंगल A। तो बच्चों यहां पर A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है और B और इसके जो एडजेसेंट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। कुछ लोग इसको हाइपोटेन्यूस भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हाइपोटेनियस भी बोल सकते हो। तो 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्लियर है? अगर मैं एंगल ए के लिए क्या कहूंगा तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर BC और बेस कितना हो जाएगा? AB और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? यहाँ पर AC होगा। अच्छा इसी चीज को अगर मैं एंगल C के लिए बोल देता हूं तो ये चेंज हो जाते हैं। तो एंगल C के लिए अगर हम बात करते इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको पहले से ही अवेयर कर दे रहा हूं ताकि हम आगे जब क्वेश्चंस जैसे ही आएगा हम मिस्टेक्स ना करें। तो एंगल C के लिए अगर मैं बात करता हूं तो C देखो कहां पर एडजेसेंट है। ये जहां पर C रखा होगा या जहां पर अटैच होता है उसको हमेशा बेस बोलते हैं। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा बच्चों? बेस होगा आपका BC और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा उसके सामने वाली साइड? तो परपेंडिकुलर हमारे पास AB आ जाएगी। और हाइपोटेनियस तो आपको पता है AC ही होगी। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन हम समझ गए। एक थ्योरम होती है जो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो बच्चों सब लोग आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड। तो यह बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा आप ऐसे याद रखना, किसी को नहीं याद होता तो हाई ब्लड प्रेशर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। इसको शॉर्ट में हम PGT भी बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया। अब बच्चों आप बात करते थे, हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। इस चैप्टर का यूज कहाँ पर होता? तो ट्रिग्नोमेट्री जो यूज होती है ये हाइट्स को मेजरमेंट करने के लिए यूज होती है। ये सबसे पहले अर्लियर इसको नेम दिया था, इजिप्ट में लोगों ने इसका नाम दिया था। तो ये इजिप्ट के लोग थे, उनने ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज किया था इसको डिस्कवर। हालांकि कुछ इसके टर्म्स आर्यभट्ट जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे उनने कुछ यूज करे थे, जैसे साइन को उनने ज्या बोला था, कोसाइन को कोज्या बोला था। तो आपको पता है कि जो इजिप्ट या फॉरेन लोग होते हैं वो हमारे इंडियन को पब्लिश नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ उन लोगों ने अपने नाम कर ली। तो ट्रिग्नोमेट्री
में ज़्यादातर वर्ड मिलेंगे इजिप्ट से रिलेटेड होंगे, जस्ट लाइक साइन, कोसाइन, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो हम इसकी यूज़ कहाँ पर करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मीनार की हाइट फाइंड करने में, हमें कोई हिल स्टेशन है उसकी बहुत हाइट पर है, अगर टावर्स की हाइट फाइंड करना है, इन सब के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें अगला हम टॉपिक अगर आगे बढ़ते हैं तो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, इसको बच्चों शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम इसको TRB बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप समझेंगे कि ये एक्चुअली में होते क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जैसा कि उसका नाम है रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, दो कोई क्वांटिटी का रेशियो बोलते हैं या कंपैरिजन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो की बात करते हैं तो ऑलवेज एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे दिमाग में हमेशा होगा, ABC, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका B हमने क्या सपोज कर लिया 90 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल एंड ट्रायंगल विथ एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो देखो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, एक रिलेशनशिप होता ही है, किसके बीच में, एक रिलेशनशिप होती है एंगल और उसकी साइड्स के बीच में। तो रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल। तो इस चीज को हमें समझना है कि एक्यूट एंगल और उसकी साइड के बीच में एक रिलेशन को क्या बोलते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ पर एक्यूट एंगल को हम क्या मान लेते हैं, ए भी मान सकते हैं और सी भी सपोज कर सकते हो। अच्छा, ए को मैंने अगर मान लेता हूँ, मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखते हैं कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, इसका ये इजिप्टियन लैटिन वर्ड होता है, इसको हम थीटा बोलते हैं इस तरीके से। तो हमने एंगल ए को क्या सपोज कर लिया, थीटा सपोज कर लिया। तो देखो आप एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये इसको P बोलेंगे हम। इसकी एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे कैपिटल B, और हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड बोलेंगे तो हाइपोटेनियस इसको हम कैपिटल H बोलेंगे। अब हमारे पास कितने पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं। हम पहले इसका और इसका रेशियो निकालें और AB और AC का रेशियो निकालें, या फिर हम BC और AB का रेशियो निकालें, और इनके रिवर्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेन कौन से होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है हमारे पास साइन ऑफ थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन का मतलब पूरा फॉर्म होता है SIN, साइन थीटा, इसको लिख सकते हो। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको और हम लिख देंगे तो P अपॉन H डायरेक्ट लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा अगर बात करते हैं हम कोसाइन, इसके फुल फॉर्म भी बेटा जानते जाना आप। कोसाइन का मतलब कॉस, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब AB और AC का रेशियो। थर्ड वन इज टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको हम बोलेंगे टेन थीटा शॉर्ट में। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो 3 हमारे इस तरीके से हो। अब इनके उल्टे करते हैं अगर हम, अब जैसे उल्टा करते हैं तो ये 4th वाला बन जाता है कोसेक, कोसेकेंट ऑफ थीटा, या इसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू। अच्छा बच्चों, ये जो कोसेक थीटा होता है ये साइन का उल्टा होता है, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो H अपॉन P बोलेंगे। 5वां क्या होता है,
पांचवा होता है सेकेंड, तो सीकेंट ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, सेक थीटा। तो सेक थीटा किसके इक्वल हो जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और सिक्स्थ नंबर पर होता है हमारे पास कोटेंजेंट, तो आगे आता है कोटेंजेंट ऑफ थीटा, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसके सारे नाम आपको याद रखना। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब हम इसको एक ट्रिक की हेल्प से याद रखेंगे, इसको मैं अगर इरेज कर देता हूं, एक हमारे पास ट्रिक है जिससे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक बच्चों आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है। तो हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 3 पार्ट्स करेंगे और ऐसे 2 पार्ट्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे, अब इसको देखो कैसे लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक पंडित जी थे, वो क्या बोलते थे, हर हर बोलते रहते थे। पंडित, उनका नाम क्या था, बद्री प्रसाद, और क्या करते थे, हर हर बोलते रहते थे। और आगे क्या कहते थे, सोना चांदी तोले। ठीक है, इसको बच्चों क्या याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। अच्छा, यहाँ पर अब सोना चांदी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है साइन, और इसका मतलब होता है कॉस, और इसका मतलब होता है टेन, और इसमें अगर एंगल लगा देंगे तो ये थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा कि साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको अगर आपको लिखना हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। इसको आप ट्रिक को जरूर बेटा याद रखना है, क्योंकि ट्रिक याद होगी तो आपको फॉर्मूले बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अच्छा, यहाँ पर अब बाकी के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अब हमें इसके रेसिप्रोकल देखना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कॉट थीटा आता है, यहाँ पर सेक थीटा आता है, और इधर आता है हमारा कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हम सारे इसके फॉर्मूले याद रख सकते हैं। एक बार और समझ लोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही हम कॉट थीटा अगर फाइंड करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। इसमें हमें एक चीज और समझनी होती है कि जो टेन थीटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं। अब थोड़ा रेसिप्रोकल वाला केस समझ लेते हैं इससे ही। तो हम देखेंगे यहाँ पर आगे कुछ नोट्स हैं हमारे पास जिसको याद रखना आपको। फर्स्ट नोट होता है कि देखो ये कॉसेक थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/cosec थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा। ये देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरा जो सेक थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर इसको लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। लास्ट वन इज जो कॉट थीटा होगा उसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, या फिर इसको लिखोगे आप कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। यहाँ से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ भी बन सकती है यहाँ पर कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1, और ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये किसके इक्वल हो जाता है, ये भी 1, और यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाता है, ये भी 1 के इक्वल हो जाता है। ये आपको हेल्प करेंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करोगे। अच्छा, इसमें फोर्थ होता है जो tan थीटा है उसको हम साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा लिख सकते हो। और इसका उल्टा जो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होती है जब भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। हमें अगर ये चीज़ याद होगी तो हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको ये पूरा एकदम समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि इफ 10a इज इक्वल टू हमारे पास 4/3 है, तो हमें फाइंड करना है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल ए। एंगल ए के लिए मुझे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि हमें ये दे क्या रखा। तो जो आपको गिवन है उसमें लिखोगे सिंस 10a इक्वल टू 4/3। अच्छा, हम सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल में ये एंगल हमारे पास a है, ये b है और ये c है। तो b को हमने क्या सपोज कर लिया, राइट एंगल सपोज कर लिया, और a क्या है उसका एक्यूट एंगल है, c इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। अच्छा, यहाँ पर 10a का फॉर्मूला आपको पता है, तो लिखोगे 10a इज इक्वल टू कितना होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आप जानते हो। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर को क्या सपोज कर लोगे, 4k मान लोगे, और बेस को क्या सपोज कर सकते हैं हम, 3k सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कि लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4k। अच्छा, इसको 4 भी आप सपोज करते हो क्योंकि रेशियो है, तो आपका मन कुछ भी सपोज कर सकते हो। और बेस को क्या मान लेंगे हम, 3k सपोज कर लेंगे। तो नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाओगे तो क्या जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो बेस हमारे पास क्या है, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर कितना जाएगा, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दैट इज 25k स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25k स्क्वायर, तो आ जाएगा 5k। तो h आ गया हमारे पास 5k। अब हमें सारे रेशियो फाइंड कर रहे हैं जो रिमेनिंग्स बचे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम ट्रायंगल वो पंडित जी को याद करेंगे। तो पंडित जी को याद करोगे तो क्या जाएगा, यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद, और ये हर हर बोले, और सोना चांदी तोले, और ये साइन कॉस टेन, और इधर क्या होता है कॉट सेक कोसेक। इस तरीके से हम याद रख लेंगे ये सारी चीजें। तो फर्स्ट हमें रेशियो निकालना है साइन ए। तो देखो हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो साइन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों देखोगे परपेंडिकुलर हमारा कितना था, 4k था, और बेस कितना था, 3k था। तो साइन ए निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है 4k और हाइपोटेनियस है 5k, तो k से k गया, 4/5 आ गया। इसी तरीके से हम cos A फाइंड कर देंगे। हम किसके लिए, एंगल के लिए बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल A। सो अगर cos A फाइंड करोगे तो cos A हो जाता बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3k और हाइपोटेनियस है 5k, k से k गए 3/5। ऐसे ही हम 10 हमें ऑलरेडी दे रखा, इसकी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 10 के बाद हम फाइंड करेंगे cosec A। तो cosec A कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 5k और परपेंडिकुलर है 4k, तो आ जाएगा 5/4। अब एक चीज यहां पर हम गौर करने वाली है कि साइन और cosec को चेक करेंगे। देखो 4/5 है, तो cosec कितना आ गया, 5/4। तो हमने यहां से क्या देखा, दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। cosec के बाद हम देखते हैं sec a। तो sec a क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस बच्चों क्या है 5k अपॉन में 3k, k से k कट जाएंगे 5/3। ऐसे हमें लास्ट क्या फाइंड करना है,
कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस है 3k और परपेंडिकुलर है 4k, तो आंसर 3/4। इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ले। तो हमें एक बार बेटा याद रखना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। ये देखोगे tan a दे रखा, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम क्या मान लेंगे, 4 के टर्म्स में कुछ मान लेंगे, और बेस को क्या मान लेंगे, 3 या 3 के टर्म्स में कुछ सपोज कर लोगे। पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है बिकॉज वी हैव टू फाइंड ऑल द साइड फर्स्ट ऑफ ऑल। सारी साइड हमें फाइंड करनी रहती है, फिर हमारे पास तीनों साइड अगर आ जाती हैं तो हम इसको फाइंड कर ले। अगर यहाँ पर सी के लिए बात कर देता तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर बन जाता और ये बेस बन जाता। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे इसमें, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, उससे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल C is 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 29 यूनिट, और BC कितना दे रखा, BC इक्वल टू 21 यूनिट, और एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा दे रखा। तो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड करना आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे में आपको क्या फाइंड करना, सेकेंड थिंग कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ से बच्चों, दो चीज़ें हम ये कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पर कितना है, बी पर 90 डिग्री है। तो बी पर हमने पहले तो 90 डिग्री बना दिया, और हमें कौन सा एंगल थीटा दे रखा है, ये थीटा है ABC। तो सी पर 90 डिग्री है, ये बी हो जाएगा और ये एंगल ए हो जाएगा। तो दिस इज थीटा। सबसे पहले हमने ट्रायंगल को फॉर्म कर लिया। अब ए बी हमारे पास 29 दे रखा, मीन्स ए बी है, इसका हाइपोटेनियस दे रखा 29, और थीटा के लिए ये बी सी कितना दे रखा, ये 21 दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसका परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 29 का स्क्वायर, बेस हमारे पास 21 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना। देखो 29 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 841 होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 841, और 21 का स्क्वायर 441 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 841 माइनस 441 इक्वल टू पी। हमने स्क्वायर रूट भी साथ में ले लिया, तो ये कितना होगा, रूट ऑफ 400, तो p आ गया हमारे पास 20। तो p की वैल्यू, अच्छा इसमें प्लस माइनस दो वैल्यू आती है, लेकिन लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव रहती है। तो p आ गया हमारे पास कितना, 20 यूनिट। तो p को हम लिख देंगे 20 यूनिट। अब बच्चों हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, हम सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ें फाइंड करके रख लेंगे। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू, आपको पता बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास 21 और हाइपोटेनियस है 29, और साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 20 और अपॉन में 29। अब हमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। तो देखो फर्स्ट का अगर हम आंसर फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, तो ये कितना आने वाला है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन में 841। तो देखो बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम होंगे, तो ये कितना जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो
841 अपॉन 841, दैट इज आंसर 1 आ जाएगा इसका आंसर। अब दूसरे का आंसर मुझे फाइंड करना, तो देखो दूसरे का आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दूसरे के लिए हमें अगर आंसर फाइंड करना तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी बच्चों वैल्यू रखोगे तो कितनी आ जाएगी, वैल्यू रखेंगे तो कॉस थीटा कितना आया था हमारा 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या आ जाएगा, 21 का स्क्वायर आप जानते हो 441 अपॉन में 841 माइनस 400 अपॉन 841, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 41 अपॉन 841. These are our final answer of this question. So in next class we will discuss exercise 8.1 of NCERT. तो बच्चों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो और लोग भी देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना so that you can get latest notification about videos. Thank you to all the students to attend my class.